हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का हमारा नई वीडियो में। आज आँखों के बारे में यानी कि मोतियाबिंद के बारे में बताने वाले हैं कि इसे आप ठीक कैसे करें। यानी कि 40-50 साल में जिसका होता है मोतियाबिंद तो स्वाभाविक है उनका होने का, पर कम उम्र वालों लोग को हो जाता है तो उसके बारे में बताएंगे, उसके कारण बताएंगे कि क्यों उसे होता है। बच्चा को यानी जन्मता बच्चा को भी मोतियाबिंद डॉक्टर बता देते हैं कि इसे भी मोतियाबिंद है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि बच्चे को उम्र वाले लोग को तो मोतियाबिंद होता है तो ये उम्र के हिसाब से होता है, बाल सफ़ेद होता है, दांत गिरता है, तो ये हर किसी का एक नेचुरल है होना। पर कम उम्र वाले लोग को जो हो जाता है तो उसके बारे में हर कोई अकबका जाता है, यानी परेशान हो जाता है कि हमें क्यों हुआ, अभी तो मेरा उम्र नहीं हुआ। तो इसका कारण आप जानिए। आँख हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण अंग है और इस चीज़ से आप इसे ज़्यादा केयर करें और ज़्यादा ध्यान दें। तो ध्यान कैसे देना है, जो नवजात को यदि हो जाता है, जो जन्मता बच्चा का होता है तो उसे क्यों होता है, तो उसका कारण है यदि माँ को कुछ ऐसा बीमारी है शरीर में और बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे के जन्म देने से क्या होता है कि बच्चे आँख पर उसका कमजोरी के वजह से या बीमारी के वजह से बच्चे को भी मोतियाबिंद हो जाता है। और दूसरा है यंग बॉय है। यंग बॉय को क्यों होता है, तो यंग बॉय को होता है कि कुछ कमजोरी से होता है, खान पान सही नहीं रहना, दिनचर्या सही नहीं रहना, लाइट में रहना, और उन लोगों को भी होता है जो सिगरेट वगैरह पीता है, नशा वगैरह करता है, तो उन लोगों को भी होता है। तो कारण क्या है आपका आँख में इफेक्ट पड़ने का। जैसे कि आप सिगरेट पी रहे हैं तो आप तो सिगरेट पी रहे हैं, धुआं आँख पे लग रहा है, तो कारण वो भी हुआ। और जो ज़्यादा लाइट में रहता है, जैसे कपड़ा वगैरह का दुकान आप जाते हैं तो वहाँ आप घुसते ही आपको लगेगा कि कहाँ हम चलाएं, मेरा आँख पूरा चकमका रहा है, तो उससे भी आँख खराब होने का कई कारण है। आप मोबाइल भी देख रहे हैं अभी के दौर पे, तो हर कोई को, गरीब हो या अमीर हो, हर कोई को मोबाइल पसंद है और मोबाइल बिना आदमी एक पल नहीं चलता है। पहले के लोग को मोतियाबिंद बहुत उम्र पे होता था, यानी कि 80 साल का 70 साल का आयु होता था। अभी को लोगों को आयु उतना नहीं होता है, तो हर कम उम्र वाले लोग को मोतियाबिंद होने का कारण है कि जितना सुख सुविधा मिल रहा है इंसान को तो उतना ही आपको बीमारी बढ़ रहा है। और उसका आप सिम्टम कैसे पहचानेंगे कि हमें मोतियाबिंद हो गया, तो सिम्टम का आपका कारण होता है कि आपको कभी लगा कि हमें सुबह उठें और सुबह आप किसी तरह का मोबाइल लेते हैं या मोबाइल देखते हैं तो आपको धुंधलापन नज़र आता है, तो आपको लगता है कि हमें धुंधलापन की, और फिर धीरे धीरे जब आप पूरा बढ़िया से जाग जाते हैं, यानी कि आधा एक घंटा में आप जब आँख को फ्रेश कर लेते हैं, यानी ठंडा पानी से आप आँख को धोते हैं या नहीं भी धोते हैं, तो आधा घंटा के बाद आप वही मोबाइल को देखेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा। तो एक कारण ये भी होता है कि मोतियाबिंद का आपका धीरे धीरे सिम्टम हो रहा है। यानी कि आपको करना क्या है, तो आँख के लिए थोड़ा केयर करना है। तो केयर क्या करेंगे आप, तो खान पान पे आपको ध्यान देना है। मोबाइल जो होता है थोड़ा सा आपको कम चलाना होगा, काम से काम आपको करना होगा। और दूसरी बात है कि यदि आप सिगरेट वगैरह लेते हैं तो उसे भी आपको धीरे धीरे करके छोड़ना होगा, क्योंकि एक बार छूटेगा नहीं, तो इसे आप धीरे धीरे करके छोड़ दें तो आपका सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। यदि आपको धुंधलापन नज़र आ रहा है, बार बार नज़र आ रहा है, चश्मा का नंबर भी आपका बार बार बढ़ रहा है, ये क्या होता है कि धीरे धीरे चश्मा का नंबर बढ़ता घटता है, इसमें भी आपको थोड़ा सा केयर, आपको ध्यान देना होगा और आपको डॉक्टर से जांच करवाना होगा। तो डॉक्टर के कंसल्ट में रहेंगे तो आपको पता चलेगा, एक होता है वाइट मोतियाबिंद, एक होता है ब्लैक मोतियाबिंद। तो उस दोनों बीच में मोतियाबिंद में घबराना नहीं है, आपको डॉक्टर पास से कंसल्ट रखना है। तो कंसल्ट रखने से आपको क्या होगा, प्रॉपर्ली इलाज होता है आपका। यदि आप ध्यान से इलाज कराते हैं तो इलाज के दौरान भी आपका मोतियाबिंद ठीक हो सकता है, और इसमें आप नज़रअंदाज कर देंगे तो आपका मोतियाबिंद हो जाएगा। अब मोतियाबिंद का क्या इलाज है, तो ये आपको सभी लोग को मालूम है कि मोतियाबिंद
ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। पहले के ज़माने में ऑपरेशन का जो ऑपरेशन लोग कराते थे और उसमें टाँके पड़ते थे, तो वो उसमें होता था कि पहले के ज़माने में हर कोई को सक्सेस नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? तो पहले हाथ से होता था और हर व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता था, किसी को आँख एकदम ख़राब हो जाता था, दिखता नहीं था। और अभी के ज़माने में हर कोई को सक्सेस हो जा रहा है, क्योंकि अभी जो होता है मशीन से होता है। थोड़ा थोड़ा आपको हल्का हल्का कण निकाल कर और फिर उसमें नया लेंस बैठा देता है। जैसे कि आप एक कैमरा में, आप धुंधला कैमरा में आपका पिक्चर अच्छा नहीं आता है, उसी तरह का आपका जो लेंस होता है वो धुंधला होता है, उसे हटाकर लेंस आपको बैठा देता है, तो आपको हर चीज़ सफ़ा नज़र आता है। और अभी के दौर पे या तो आप सरकारी में कराएं या प्राइवेट में कराएं, तो अभी के हर कोई का आप देखेंगे कि आँख सक्सेस हो जाता है। घरेलू उपाय में कुछ आपको हम बताते हैं कि जब भी आपको लगे कि हमें धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, तो कुछ आपको करना है घरेलू तरीका से। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठकर आपको क्या करना है, मुंह में पानी भर लेना है। मुंह में पानी भर कर और आँख को खोलकर आपको 2-3 बार आपको आँख में ठंडा ठंडा पानी मारना है। उससे क्या होता है कि आपका अगल बगल का जो आँख का नस होता है वो नस खुलता है। नस जाम होने से या आपका अंदर में जो आँख में धीरे धीरे गंदा बैठता है, उसी से आपका लेंस में खराबी आ जाता है और धीरे धीरे परद खराब हो जाता है। तो उसी को धीरे धीरे कर कर मोतियाबिंद का शिकायत हो जाता है। तो अभी से आप इस चीज़ को केयर करेंगे तो आपका आँख ठीक हो जाएगा। तो आपको करना है, आँख में ठंडा पानी मारना है, मुंह में पानी भर कर। जब आप मुंह में पानी भर लें और जब पानी मारेंगे तो थोड़ा सा बकाहट लगेगा, फिर आप फेंक दें। फिर आप पानी मुंह में ले और फिर मारें, फिर पानी ले फिर मारें। कम से कम 3 बार आप ऐसे करें और प्रति रोज़ आप आँख को इसी तरह का आँख में ठंडा पानी मारें। और जब आप सुबह में उठते हैं, एक चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको एक काम करना है, उससे यदि आप चश्मा भी पहने होंगे तो चश्मा आपका उतर जाएगा। इस काम करने से करना क्या है, आपको सुबह का जो बासी थूक होता है तो आपको थूक नहीं लेना, केवल जीभ में हल्का सा उंगली को भिंजाना है, जीभ में भिंजाना है, जीभ से इसे टानना है और आपको जैसे आप काजल लगाते हैं उस तरह अपने आँख में लगाएं। इस तरह लगाने का आपका नियम 15 दिन करें तो यदि आपका चश्मा भी पहने होंगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा। गारंटी बोलते हैं चश्मा उतर जाएगा। पर ये चीज़ आप 15 दिन करें। और आपको करना क्या है, आप ये चीज़ देखेंगे कि कुत्ता को घाव यदि कहीं भी होता है, ये चीज़ देखे होंगे, कुत्ता का घाव कहीं भी होता है तो उसे कोई मलहम नहीं लगाता है, वो अपना जीभ से ही ठीक कर लेता है। यदि कुत्ता को माथा में घाव हो जाता है तो कुत्ता बचता नहीं, क्योंकि हमारे जीभ में ऐसा कुछ तत्व होता है जो हर कोई घाव ठीक होता है। हर कहीं भी घाव होता है तो बोलता है कि बासी थूक लगा लो। तो बासी थूक बहुत शरीर आपको आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये चीज़ पर आप गौर करेंगे और इसे करके देखें। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट करें। और ये 15 दिन करके यदि आपको आँख में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है तो हमें कमेंट करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद।